वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, लगातार ईशान किशन का बेहतर प्रदर्शन है। आपने बचपन के दौर से ईशान को देखा है, कहाँ से इतना स्ट्रेंथ आ रहा है बड़े मैचों में प्रदर्शन करने का? इसका पहला फायदा है कि जो इंडिया टीम से हटा, ब्रेक हुआ, जो बंदा मेहनत किया, डोमेस्टिक में रन मारा, उसका वही फल है। मेहनत किया, चुपचाप बैठा नहीं, आज वो रन वहाँ दिखाई दे रहा वर्ल्ड कप में। हमने देखा कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर किया गया। क्या इस दौरान आपसे भी बातचीत होती थी? हाँ, बातें तो अभी आया था, तो हाथ में कैम्प में आया था, बातचीत हुआ था। चलो भैया, रन मारना है तभी टीम में जगह मिलेगा। कंटेक्ट में तो आता है, जाता रहेगा। कब आप ईशान आपके कोचिंग सेंटर में पहुंचे थे? कितना उम्र हो रहा होगा? 6 साल के लगभग। 6 साल के लगभग। कितने लंबे टाइम तक खेला आपके साथ उन्होंने? हम लोग लगता कि 6 8 10 साल लगभग खेला है। 8-10 साल। आज भी ईशान से बात होती है तो क्या कहते हैं आप लोग? हमें बोलता कि यही चुनू सर डंडा लेकर मारते थे। चुनू सर से डंडा लेके मारते थे। डंडे का जोर आज बल्ले पे दिख रहा बल्ले है। दिखाई दे रहा है। क्या अब जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, जहां सारे खिलाड़ियों को पिच पे दिक्कत हो रही थी, एक शानदार पारी, तो क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग में इस तरह के भी सिचुएशंस दिखाए हैं? नहीं, जैसा पिच उसी हिसाब से ढलना पड़ता है। वो पाकिस्तान में था कि मैच बॉल फर्स्ट आ रहा था, आप वहाँ रुक के और टिक के मारना है। रुका, टिका, रन मार दिया। क्या जब ईशान आप लोग के साथ खेलते थे तो सबसे सेलेक्टिव शॉट उनका कौन सा था जिस पे वो ज़्यादा फोकस पहले कर? वो बंदा बॉलर था, तो विकेट तो हम लोग विकेट पे लाए। हम मनीष सर थे, विकेट कीपिंग लाए तो बैटिंग भी अच्छा हो जाएगा। विकेट कीपिंग उसके बाद वो बॉलिंग छोड़ दिया, फिर बैटिंग कीपिंग पे ध्यान ज़्यादा दिया। क्या अब ईशान किशन के शादी की चर्चा हो रही है, क्या इसको भी लेकर बातचीत हुई है आप लोगों ना, इस पर बात कुछ नहीं हुई, शादी की बात कुछ नहीं हुई। में? आप लोग गुरु रहे हैं, सलाह देंगे कि शादी कर लो? बोलते हैं शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मौका मिले तब करेंगे। बात करते हैं शादी कर लो, अभी नहीं चलो सर, अभी समय है। अच्छा, बहुत सारे बैट्समैन के कवर ड्राइव शॉट्स होते हैं, कोई अपर कट खेलना पसंद करते हैं, तो कोई सीधा बैट का बेहतरीन बल्लेबाज होता है। तो आज जब ईशान को देखते हैं तो क्या लगता है किस चीज़ को जो आपने सिखाया है वो सबसे बेहतर कर रहा है? इसका जो था पुल शॉट आज भी परफेक्ट है। वो बदले में भी जो था ना, जहाँ पट के टर्न नहीं मार देता था, टर्न नहीं मार देता था। जब सामने कोई बड़ा बॉलर होता है फिर मारता है, इसका वही चीज आज बना हुआ है, जो आज तक टिका हुआ है। क्या हर बैट्समैन कोई स्पिनर पे बेहतर होते हैं, कोई फास्टर पे बेहतर होते हैं? आज देखते हैं तो क्या लगता है ना, तो दोनों में बंदा अच्छा है। स्पिनर हो फास्टर हो? हाँ, माना इसको है। जहाँ पट के बाहर, आगे मिले बाहर। रोल मॉडल किसको मानते थे ईशान? आप लोगों से कभी बातचीत हुई? ये सब उस टाइम उतना नहीं था। आज जब ईशान आते हैं तो ग्रुप जो आपके कैंप के बच्चे हैं, क्या उनको भी वो सलाह देते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हाँ, हैं? पूरा मोटिवेट करते हैं। आइए, खेलिए, पढ़िए और खाइए पूरा। खाना पूरा खाइए, जब स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले। वही बोलता है कि आपका बैट का ग्रिप हर 15 दिन में चेंज हो जाना चाहिए। इतना बैटिंग कीजिए। क्या आज भी आप ईशान किशन का जो क्लब है उसके आप कोच हैं, तो जब ईशान आते हैं तो क्या लगता है कि एक इंटरनेशनल का बड़ा खिलाड़ी आया या फिर वही लोकल बॉय? ना, हमें जैसा था वैसे ही आगे आता है, गले मिलता है, फिर जाके अपना सब काम क्रिया करता है। मतलब सबसे मुलाकात करता है। ऐसा कुछ नहीं था कि वर्ल्ड कप बैट्समैन आ गया। जैसा था बचपन वैसे आज भी है। भारतीय टीम में लंबे वक्त से देखा गया था पूर्व के समय में कि विकेट कीपर बैट्समैन नहीं मिलते थे। तो अब महेंद्र सिंह धोनी एक लंबा कैरियर क्रिकेट में खेल के गए, अब ईशान किशन को महेंद्र सिंह धोनी के पैरेलल देखा जाता है। बतौर कोच कैसे देखते हैं? मुझे याद है वो बचपन की बातें, जब ईशान बॉलिंग किया करता था और हम लोगों ने उसे जब विकेट कीपर के रूप में उसको जब बनाया और उसके फादर को हम लोगों ने ये सजेस्ट किया कि अभी चूंकि झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और एक उम्र के बच्चे, काफ़ी बच्चे होते हैं जो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर खेलते हैं, उनमें फाइट काफ़ी होता है। ईशान की जो बैटिंग का जो स्टाइल था, उससे हम लोगों को ये फील हुआ कि अभी इस समय यदि विकेट कीपर के तौर पर अगर खेलता है तो इसके पास काफ़ी आगे समय होगा कि ये अपनी एक पहचान बना पाएगा। और हम लोगों ने उस समय ये ध्यान रखा था कि झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम में खेल रहे हैं, यदि ईशान को एज ए विकेट कीपर खेलने का मौका मिला तो ये शायद महेंद्र सिंह धोनी की नज़र में आएंगे और इनको
ब्रेक मिलेगा, और आज वही हुआ। ईशान किशन का सबसे बड़ा जो ताकत है वो क्या है, और जिससे युवाओं को, आज के जो पीढ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको सीख लेना चाहिए? सबसे बड़ी ताकत उसकी है कंटिन्यू प्रैक्टिस, निरंतर लगे रहना। उसने कभी भी हार नहीं माना। मुझे याद है एक समय में जब वो उसकी पहली बार मुंबई इंडियंस में जब उसका सिलेक्शन हुआ था, तो जब मैं उसका मैच देखता था तो ये ऑब्जर्व किया कि कई बार वो जो उसके जो सारे शॉट्स होते हैं वो ऑन साइड होते हैं। तो जब हमने बात किया, और कभी कभी उसका बैट भी छूट जाता था, हमने बात किया था तो पता चला कि उसके हाथ में प्रॉब्लम है, कुछ रिस्ट में प्रॉब्लम हो गया है, जिसका वो इलाज भी करा रहा था। लेकिन उसकी दाद देनी होगी ईशान की कि इन सारी समस्याओं के बावजूद, इंडिया टीम से ड्रॉप होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास किया, और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उसने टीम में जगह बनाई। ईशान किशन को अमूमन देखा गया है, उनके कई वीडियोस वायरल हुए भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए, मस्ती करते हुए। क्या बिहार से उनका इसी तरीके का लगाव रहा है? हाँ, शुरू से डाउन टू अर्थ शुरू से ईशान था और आज भी है। और नेचुरल है, जब कोई प्लेयर अपने नेचुरल वातावरण में रहता है, नेचुरल रूप से अपने वर्क पे केवल फोकस करता है, तो नेचुरली आगे बढ़ता है। आज जब कैंप में आते हैं तो क्या मस्ती वगैरह करते हैं या सीरियस है? आज भी आप देख सकते हैं कैंप में मस्ती करते हैं, और आज भी हम लोगों को देखता है तो यही करता है कि सर बहुत पीटते थे एक समय में। तो ऐसा नहीं, आज भी ईशान वैसा ही है। और ये एक प्लेयर की खासियत होती है कि जो प्लेयर जितना बड़ा, जो ऊपर का, जिसको ज्यादा टारगेट अचीव करना होता है, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, और इसी में उसको उसका फायदा होता है क्योंकि वो निरंतर सीखता रहता है। पहले महेंद्र सिंह धोनी, अब ईशान किशन। क्या लगता है आने वाले समय में बिहार जैसे राज्य के और जो क्रिकेट हुनर हैं वो दिखेंगे, चमकेंगे? देखिए, एक समय हुआ करता था, मुझे याद है कि जब बिहार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था रणजी में भी, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी, चाहे सबा करीम हो, सुब्रतो बनर्जी हो, ये सारे बिहार छोड़ के बंगाल जाते थे और बंगाल के कोटे से खेलते थे। एक समय में कोटा हुआ करता था और बिहार जैसे राज्यों के का कोई वैल्यू उस समय नहीं दिया जाता था। बट आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं ईशान का परफॉर्मेंस, चाहे वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस, अब वो बिहार नहीं रहा। अब आने वाले दिन में बिहार से भी कई ईशान किशन पैदा हो। अच्छा, ईशान की जो बैटिंग है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेला, पूर्व में जब भारत पाकिस्तान के मैच होते थे तो एक बड़ा प्रेशर दिखता था, तो क्या आप लोगों ने इसको लेकर भी कभी बातचीत की कि बड़े मैचेस होंगे पाकिस्तान से, जब हम खेलेंगे उस दौरान अगर खेलते हैं तो इस तरह का दबाव, इससे कैसे बाहर निकलना है? नहीं, पाकिस्तान से दबाव वाली कोई बात ही नहीं थी। और जो ईशान का जो बैटिंग है वो नेचुरल बैटिंग है। कई बार हम लोग इस बात पर, उसके पिता से भी बात होती थी उसके नेचुरल बैटिंग पर, क्योंकि वो कभी भी लूज बॉल को छोड़ता नहीं। वो कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह का प्रेशर हो, वो हमेशा से अपने नेचुरल खेल को लेके चला। और आज उसकी खासियत ये है कि वो ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, वो सारे हुक पुल, वो सारा उसका नेचुरल है, और उसने उस पर काफी मेहनत भी की, और जिसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है। लंबे बल्लेबाज, बाउंसर अच्छा खेलते हैं पहले कहा जाता था, जो कद है ईशान किशन का, तो क्या लगता है अब क्रिकेट में कुछ जो फॉलोअप रूल्स थे वो ख़त्म हो गए, ईशान किशन ने सब रूल्स के ऊपर आकर बैटिंग करना शुरू किया है? नहीं, जहाँ तक लंबे बैट्समैन की बात है तो आप देखे होंगे शुरू से गवास्कर के समय से, चाहे गुंडप्पा विश्वनाथ के समय से, जो छोटे कद के जो बल्लेबाज होते हैं उन्हें गेंद का लेंथ ज़्यादा अच्छे से वो जज कर पाते हैं, और वो बहुत अच्छा हुक और पुल वगैरह मार पाते थे। तो छोटे कद होने की वजह से बॉल का लेंथ जजमेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है बनिस्बत लंबे खेल में। इस टूर्नामेंट के बाद ईशान किशन को कहाँ देखते हैं आप लोग? इस टूर्नामेंट नो डाउट भारत पाकिस्तान का मैच, और उस मैच का कोई परफॉर्मर हो तो नो डाउट अब ईशान, वो पहले वाला ईशान नहीं है। अब ईशान को और भी मजबूती मिली है, और भी ज्यादा ताकत और ज्यादा स्ट्रेंथ से वो अपने बल्लेबाजी को कर सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।